हम मौजूद हैं इस वक्त प्राथमिक विद्यालय घाटमपुर भटुआ ब्लॉक जनपद अमेठी में, और यहाँ के तमाम शिक्षकों से, तमाम बच्चों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलवाने की कोशिश करेंगे, एक एक बच्चों से बात करेंगे कि बच्चों को जो दावे हो रहे हैं इस विद्यालय घाटमपुर दुआरा के कि बच्चे कोई भी सवाल कीजिए वो बताएंगे, तो बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे, खास करके शिक्षकों से बात करने की कोशिश करेंगे कि बच्चे कितने तेज हैं, यहाँ की मैम कैसी हैं, और यहाँ मिड डे मील की जो व्यवस्था है खाने की वो कितनी अच्छी है। एक एक चीजों पर नजर बनाए हैं और बात करने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करेंगे कि चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो और तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो दावा होती है सरकार की तरफ, यहाँ व्यवस्थाएं वो जो है घाटमपुर में वो पहुंच रही हैं कि नहीं, तो ये दिखाने का प्रयास करते हैं। तमाम बच्चे हैं और हमें देखकर लाइनों में खड़े हो गए, ये अच्छी व्यवस्था यहाँ की है, ये बढ़िया चीज है कि बच्चे कम से कम लाइनअप तो हो जा रहे हैं, बच्चों को बताना नहीं पड़ रहा है कि बच्चों को खड़ा कैसे होना है, इसलिए कि तमाम बच्चों के, कैमरा पर्सन चाहेंगे दिखाइए आप, बच्चों के गले में मेडल है, और हमें लगता है कल से परसों गेम हुई थी इन बच्चों की, तो वहीं पे अपने ये प्रतिभाग किए थे और बच्चों ने एक एक मेडल नहीं, चार चार पांच पांच मेडल जीता है। लोग एक मेडल के लिए तरसते हैं बड़े बड़े खेलों में, लेकिन यहाँ के बच्चे जो घाटमपुर के हैं वो पांच पांच चार चार मेडल जीते हैं, जिनके चेहरे पर जो मुस्कान है, खुशी है जीत की, वो दिख रही है। तो बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा? सुधा। किस विद्यालय में आप पढ़ती हैं? प्राथमिक विद्यालय घाटमपुर। घाटमपुर। किस क्लास में है आप? 5 में। क्या सुनाने वाली हैं आप? कविता। क्या सुनाएंगे? सुनाइए। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ, समझ रहे हो क्या कहती हूँ, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग, भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंग, पृथ्वी कहती जाए न छोड़ो कितना ही हो सिर पर वार, नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। जय हिंद जय भारत। तालियां होनी चाहिए बच्चों के लिए। क्या बनना है बच्चों? क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होकर? पुलिस। पुलिस। लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगी प्रदेश का, सुरक्षा व्यवस्था। हाँ। शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है? अनामिका। अनामिका। डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? अच्छा, सेवा करनी है, इलाज करना है। अभी आप मेडल पहनी है, लगभग 3 मेडल है, किस किस गेम का है? दौड़। कितने मीटर में? 200 मीटर। कितने मिनट लगा था बेटा? कितना सेकंड लगा था? सेकंड नहीं पता है। चलिए, तो खुशी कितनी हो रही है कि इसलिए 3 मेडल पहनी है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी। बहुत खुशी है। चलिए, क्या नाम है आपका? आस्था। आस्था। किस क्लास में है आप? 5 में। क्या सुनाएंगी आप? विमल इंदु की विशाल। सुनाओ। विमल इंदु की विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रही है, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, विमल इंदु की विशाल किरण प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देख सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही, जो तेरी होवे दया दयानी तो पूर्ण होता ही है मनोरथ, सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। जय हिंद जय भारत। देखिए, इस विद्यालय के बच्चे हैं और चेहरे पर इतनी मुस्कान है और चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी झलक रही बच्चों को। डर का माहौल, डर जो है वो शब्द इस विद्यालय के बच्चों में गायब है कि डर भी कोई चीज होती है। तमाम शिक्षक हों या तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी कैमरे पे जब आते हैं तो चेहरे पर पता नहीं कैसे उनके भाव रहता है कि डरते हैं, लेकिन ये बच्चे जो हैं वो कविता सुना रहे हैं और पूरा मुखर होके सुना रहे हैं। क्या नाम है बेटा? अभिषेक। बेटियां तो सुना दी, आप क्या सुनाने वाले हैं? कविता है। क्या सुनाएंगे बताइए, सुनाइए। आंधी आई जोर शोर से डाले टूटी है, झकोर से गिरा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी ये बेचिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को बुला रहे थे बेचारी को, परवा चीची करती है घर में तो यह नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो?
पुलिस। पुलिस बनना चाहते हैं, अच्छा, शुभकामनाएं। 3 मेडल पहने हैं, क्या नाम है आपका? सुशील सुशील, पूरा नाम बताओ। सुशील कुमार। सुशील कुमार, अच्छा। हाँ, नाम कभी छिपाना नहीं चाहिए, नाम सदैव अपना सम्मान से लीजिए। हाँ? कभी भी कहीं, चाहे वो बड़े पद पे जाइएगा चाहे यहीं पे रहिएगा, जहाँ भी अपने माँ बाप के सामने, समाज के सामने, नाम आपकी पहचान है, तो नाम छुपाइए मत, ठीक है? कोई भी चीज। ये तमाम बच्चे हैं, और खास करके ये जो बच्चे हैं ये भारत के भविष्य हैं, उत्तर प्रदेश के अमेठी के भविष्य हैं। इन्हीं से जो है वो भारत चलेगा, वो प्रदेश चलेगा। और जो सुरक्षा व्यवस्था, डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तमाम इन्हीं बच्चों से तमाम निकल कर जाएंगे और प्रदेश का, हमें अमेठी जनपद का और खासकर घाटमपुर का नाम करेंगे। तो ये अच्छी बात है। और मैडम है, इनसे बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है सुन मैडम? सर मेरा नाम रेणु श्रीवास्तव, जी, प्रधानाध्यापक घाटमपुर। घाटमपुर। आपका जो विद्यालय है, गेट के सामने हम जब पहुंचे तो हमें लगा कि इस विद्यालय की जो वीडियो है वो जनता तक पहुंचानी चाहिए, दिखा हमें अच्छा, तो हम प्रवेश कर लिए। हमने कहा कि विद्यालय की वीडियो करनी चाहिए और बच्चों से बात करनी चाहिए। कैसे इस विद्यालय को इतना सजो के रखा, आप संवारा कैसे? सर मेरी यहाँ पदस्थापना जो है 2016 में हुई थी। जी, तो सर इस विद्यालय की कंडीशन बिल्कुल एकदम शून्य थी। जी, छात्र संख्या से लेकर यहाँ जो भौतिक स्थितियां हैं वो भी बहुत ही गड़बड़ थी। जी, फिर हमने धीरे धीरे प्रयास करके सब प्रथम काम हमने यहाँ बच्चों का नामांकन बढ़ाया। जी, उसका उद्देश्य था कि जब बच्चों का नामांकन बढ़ेगा तो हम परिवेश से जुड़ पाएंगे, जी, इनके माता पिता से हम जुड़ पाएंगे, जी, और जब उनसे हम जुड़ेंगे तो हम आगे की ओर रणनीति बना पाएंगे। जी, फिर सर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और समुदाय से हम जुड़ते गए, जी। और जब समुदाय हमारा भरपूर, आज वर्तमान समय में 114 बच्चे हैं। 114 शिक्षक कितने? शिक्षक 3 हैं 3 है। जी। और बच्चे? बच्चे 114 हैं। कहीं कम तो नहीं? बहुत कम है सर, बहुत कम है। जी, 31 के रेशियो से वो नई शिक्षा नीति जो आई है हमारी, जी, जी, उसमें कहा गया है कि 31 रेशियो पर यहाँ टीचर होना चाहिए। जी। लेकिन अभी सरकार की व्यवस्था है सर, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, वो सरकार की बात हाँ, है। वो जो आपने घाटमपुर में व्यवस्थाएं आप स्थापित की है वो सराहनीय है अमेठी जनपद के लिए। और तमाम बच्चों से जब हम बात कर रहे हैं तो एक एक बच्चे अपना नाम बता रहे हैं, जो काबिलियत है वो बता रहे हैं, और सबके बच्चे गले में मेडल है ये भी बता रहे हैं। तो ये विद्यालय जो है आपने बहुत अच्छा सजो के रखा है। और खाने की क्या व्यवस्थाएं आपके यहाँ चल रही हैं? सर यहाँ MDM बनता है और ये मीनू के अनुसार चलता है। मीनू में जिस दिन जो निर्धारित है वो भी दिया जाता है। सोमवार को फल दिया जाता है, बुधवार को दूध दिया जाता है। अगर बच्चे मेरे बीच में कुछ भी डिमांड कर देते हैं तो भी हम पूरा करने का प्रयास करते कहीं हैं। मैम आप कैमरा का देख कर ये नहीं कह रही हैं कि जो दूध दिया जाता है, मक्खन दिया जाता है, कैमरा देखकर सही बच्चों को मिलता है कि सिर्फ कैमरे पर आप देख कर? बच्चों से पूछ सकते हैं सर, बच्चों से पूछ सकते हैं इसको, जी। क्योंकि सबसे बड़े गवाह, सबसे बड़े सबूत, सबसे बड़े भगवान के रूप है, इनसे पूछ सकते हैं। इसलिए हम ये आरोप नहीं लगाते। तमाम वीडियो प्रदेश की वायरल होती रहती है, देश की वायरल रहती है कि प्रधानाध्यापक खा गए, वहाँ के जो मुखिया और प्रधान रहे वो खा गए, बच्चों का जो सरकार भोजन देती वो भी खा जा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा है। तो ये हम पूछ रहे हैं आपसे। नहीं सर, वो यहाँ के हमारे और स्टाफ हैं, इन सबसे पूछा जा सकता है कि अच्छा। यहाँ की भोजन व्यवस्था कैसी है। बहुत अच्छा भोजन बनता है, हमारी रसोइया माता लोग बहुत साफ सफाई से बनाती हैं और अपने हाथों से बहुत प्यार से परोसती हैं। चलिए किसी दिन हम भी बैठेंगे, आपका चेक करेंगे तो कैसा। अब तो टाइम खत्म हो गया था, नहीं तो आज आपको बैठा कर खिलाते। सारे लोग घर बैठ के हम खाएंगे। सारे लोग, अब बिल्कुल आपका स्वागत है, आप चाहे जब आए, आपको हम बिल्कुल प्यार से बैठा कर मेरी रसोइया माता खिलाएंगी और घर जैसा भोजन होगा। जरूर। क्या नाम है सर? हाँ, आपके विद्यालय जो है, हम जा रहे थे रोड से तो हमने देखा, तो हमने लगा कि विद्यालय अमेठी जनपद का ही है, इसलिए कि बढ़िया व्यवस्थाएं हैं, वृक्षारोपण हुआ है, बच्चे सही डिसिप्लिन में रह रहे हैं, सारी बाउंड्री वगैरह, गेट वगैरह लगा। तो हमने कहा कि वीडियो किया जाए, आपसे बात किया जाए। तो कैसे ये व्यवस्थाएं स्थापित कर पाए आप घाटमपुर में? जी, हमारी प्रधानाध्यापिका महोदय जी हैं, इनके सहयोग से पूरा सहयोग हम सबको मिला है, इसीलिए हम लोग यहाँ की सुंदर व्यवस्था बना पाए हैं। अच्छा। यहाँ के लोग जो है व्यवस्था में बाधित कर रहे थे, लेकिन हमारी मैडम साहब जो है बहुत अच्छी व्यवस्था अपने बलबूते पर यहाँ कायम करके और सारा पूरी व्यवस्था जो है पूरी कर दिया है। इसलिए हम मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विद्यालय में कौन बाधा बनता है?
बाहरी इसके भविष्य है बच्चे। जी जी, बाहरी लोग हैं, गांव के बाहरी लोग जो है बाधा बन रहे थे, बाउंड्री नहीं बनने दे रहे थे, लेकिन मैडम जी ने अपने प्रयास से पूरा भरसक प्रयास किया, इसलिए बाउंड्री बन पाई, पूरा इसका परिवेश सुंदर बन गया, अन्यथा बनता नहीं है। चलिए, क्या नाम है? मैं क्या नाम है? नम्रता राजपूत। जी। अभी हम जब आए तो आप बच्चों को पढ़ा रही हैं और हमें देखकर आप निकल आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या पढ़ा रही थी आप बच्चों को? गिनती मैथ पढ़ा रहे थे। अच्छा, मैथ पढ़ा रही थी। तो अब किसी भी बच्चे से हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं, गिनती सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बनाना क्या चाहती हैं बच्चों को, क्या शिक्षा दे रही है कि बच्चे बताती क्या है बच्चों को कि आपको आगे चलकर बताना ये बनना है? सर अभी इनकी तो मतलब कुल मिला इनका बेसिक ही तैयार करना है, अब थोड़ा धीरे धीरे आगे ही बढ़ेंगे। आगे जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के भाई साहब हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? वरुण सिंह, वरुण सिंह जी। कहाँ के रहने वाले हैं? घाटमपुर। घाटमपुर के। तो आपका विद्यालय है और आरोप लगते हैं विद्यालय की लोग बनने नहीं देते हैं। क्या जो बच्चों देश का भविष्य है बच्चे और इस प्रदेश के भविष्य है, खास करके आपके गांव के भविष्य है, ऐसी बाधा बननी चाहिए, होनी चाहिए? नहीं, बाधाएं तो नहीं बननी चाहिए, लेकिन समस्या क्या है कि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू था कि लोगों को पता नहीं थी कि ये चीज़ें हम बदल सकते हैं या हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। पहले के जो लोग थे उनका वही बेसिक था कि जो चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, चीज़ें बदल नहीं सकती हैं। और अभी की जो जनरेशन थी वो अपडेट हो रही है, कुछ लोग उसमें अपडेट कर रहे हैं और चीज़ें बदल रही हैं अच्छा, और बच्चों में उसका चेंजेस दिख रहा है, क्योंकि 16-14 बच्चों से आज स्कूल में 114 बच्चे हैं। अगर मैडम प्रयास कर रही है इस विद्यालय को बदलने के लिए, खास करके भेटुआ ब्लॉक का विद्यालय है, बदलने की कोशिश कर रही है, तो सही है कि नहीं? नहीं, बहुत सही है, मैडम ने इतना सहयोग किया। मैडम से तो आज मेरी पहली बार मुलाकात हुई, बार। पहली बार। और आज अब तो मैडम के साथ घाटमपुर में मैं खुद ही खड़ा हूँ। मैडम को तो वैसे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं, इन्होंने हमसे ज्यादा कर दिया हमारी ग्राम सभा के लिए। अच्छा, हाँ। तो खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। तो आपका एक अभियान भी चलता है प्लांटेशन का? हाँ, आज हमारी सुबह ही बात हुई मैडम से, कल मैंने मैडम को मैसेज किया था प्लांटेशन के रिगार्डिंग, जी। जो कि हमारा खुद का टाइटल है पर्यावरण वाला, जिसमें हम लोग प्लांटेशन का कार्यक्रम करते हैं, नीम, पीपल, बरगद, ये सारी चीज़ों का। तो मैडम ने हमें तुरंत बुलाया कि आप आइए, जो सपोर्ट हमसे हो सकेगा हम पूरा सपोर्ट करेंगे, हम बच्चों के हाथ से प्लांटेशन करें। वृक्षारोपण हुआ? हाँ, हमने पीपल का और आम का लगभग 12 से 15 वृक्षों का वृक्षारोपण किया विद्यालय के अंदर कैंपस में। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। कम से कम आप मैम के साथ इस विद्यालय को सजाने और संवारने में अहम भूमिका, खासकर पर्यावरण को बचाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये विद्यालय का प्रांगण है, हमने बच्चों से बात कर लिया, मैम से बात कर लिया, और जो व्यवस्थाएं अभी चल रही हैं यहाँ मैडम के द्वारा वो अभी चल रही हैं, कुछ व्यवस्थाएं अभी कम हैं। वो भी व्यवस्थाएं मैडम का कहना है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये जो पूरा बाउंड्री है, प्रांगण है विद्यालय का, वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, साफ सफाई की व्यवस्था हो जाएगी, प्लांटेशन हो रहा है विद्यालय में। और भाई साहब ने कहा कि हमने आम का पेड़, नीम का और तमाम ऐसे पेड़ उन्होंने वृक्षारोपण करवाया है। ये वीडियो कैसी लगी अमेठी जनपद भेटुआ ब्लॉक से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस विद्यालय के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कैसा रहा ये विद्यालय। नरसिंह चौहान, सच बात अब तक न्यूज, अमेठी।